अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अकमल और आप देख रहे हैं सर्वोटेक। दोस्तों, आज हम हैं सियालकोट की एक तहसील पसरूर में। पसरूर के साथ एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा गांव है जिसका नाम है क्लास वाला। यहाँ पे हम एक 3.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने आए हैं, जिसके साथ हमने 5.6 किलोवाट का ओरियन इन्वर्टर और हमारी सिंगल टू ड्यूल आउटपुट डिवाइस भी लगाई है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने जिनको के 540 वाट के 6 पैनल इस्तेमाल किए हैं और 2 mm GI में गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। और इस साइड की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर को रेज़ करके लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे छत के ऊपर जगह कम थी और बनेरे भी बने हुए थे, जिसकी वजह से पावर प्रॉपर नहीं हमें मिल पा रही थी और पैनल भी प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हो रहे थे। अगर उसको इंस्टॉल करते थे तो साया आता था। तो बाकी ये जो सिस्टम है ये क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम है, लेकिन ऑन ग्रिड फैसिलिटी के साथ हमने इन्वर्टर इसीलिए यूज़ किया है कि जब हम इनके पैनल नेक्स्ट फेज़ में कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद हम इनकी नेट मीटरिंग इनेबल करवा देंगे और इनके लाइसेंसिंग करवा के और ग्रिड फीडिंग ऑन कर देंगे। तो अभी क्योंकि ये नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो फ़िलहाल हमने इस पर घर का लोड है, एक मोटर है और 2 फ्रिज हैं और फ़िलहाल एसी नहीं है। जब एसी लगाएंगे तो फिर उसके साथ हम पैनल ऐड करेंगे और सिस्टम को इन्हांस कर देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ओरियन 5.6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो 6000 प्लस वाटेज को सपोर्ट करता है। और बाकी जहाँ तक हमारे हैवी लोड का ताल्लुक़ था तो हमने हैवी लोड को कंट्रोल करने के लिए ड्यूल आउटपुट डिवाइस लगाई है, तो जो कि हमारी बैटरीज़ पे लोड नहीं आने देगी और जब वापडा भी नहीं होगी और सोलर भी नहीं होगा तो बैटरीज़ जो ही हमारी डाउन होंगी तो वो हैवी लोड को बंद करवा देगी और स्मार्ट लोड को चलता रहने देगी। तो दोस्तों, ये हमारी आज की इंस्टॉलेशन थी। आए दोस्तों, अब हम नीचे चलते हैं और जाके इन्वर्टर और नीचे की इंस्टॉलेशन आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, अब हम नीचे आ चुके हैं और ये आप हमारी इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। और ये हमारा ओरियन 5.6 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है और ये हमारी डक्टिंग और इंस्टॉलेशन का लेवल आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा ब्रेकर है जो बैटरी के लिए लगा हुआ है। टॉमसन का ब्रेकर है, 125 एम्पेयर मैग्नेटिक ब्रेकर है। उसके बाद ये हमारी सिंगल टू ड्यूल आउटपुट डिवाइस है। तो इसकी वीडियो तो आई बटन में आपको मिल जाएगी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारी स्पेशल प्रोडक्ट है। उसके बाद ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में सबसे पहले हमारी VA कंट्रोल डिवाइस है। ये ओवर अंडर वोल्ट को कंट्रोल करेगी, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए लगाई है और करंट को कंट्रोल करेगी। उसके साथ हमारा सनट्री का AC ब्रेकर आ गया 32 एम्पेयर्स में और सनट्री का AC ब्रेकर आउटपुट के लिए आ गया 32 एम्पेयर्स में। और टॉमसन का DC ब्रेकर जो है हमारा 25 एम्पेयर में आ गया। और ये हमारा चेंज ओवर है जो कि हमारे सोलर और बाईपास के लिए काम करता है। जब अगर खुदा न खास्ता सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई और लोड चलाना हो जो हम सोलर के थ्रू नहीं चलाना चाह रहे तो इसको 2 पे कर देंगे तो ये पूरा सिस्टम बाईपास हो जाएगा और इन्वर्टर जो है वो बीच में से निकल जाएगा। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। बाकी इन्वर्टर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसके साथ जैसा कि आपको पता है 3.2 किलोवाट के पैनल्स लगे हुए हैं। अभी 1124 वाट आ रहे हैं और AC आउटपुट 971 VA, 965 VA, 806 वाट इतनी आ रही है। वापडा क्योंकि मौजूद नहीं है यहाँ पे, लाइट जा चुकी है, तो ये अभी सिस्टम अपनी फुल एफिशिएंसी पे चल रहा है। बैटरीज़ जो हैं जैसा कि देख सकते हैं 48 वोल्ट पे हमने AGS की 230 मॉडल WS 230 मॉडल बैटरीज इस्तेमाल की हैं। और उसके बाद ये जो इन्वर्टर है
ये इसकी RGB लाइट है। ये देखें अभी ये सोलर पे चल रहा है, ऑनरी सोलर पे चल रहा है तो ये ग्रीन है। और इस लाइट को और इसके फंक्शंस दिखाने के लिए ये ऐप से किस तरह कंट्रोल होती है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा करूँगा ताकि आपको लाइट बेहतर तौर पे नज़र आ सके। तो जी दोस्तों, हमने ऐप के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। ये अभी सॉलिड ऑन पोजीशन में है। तो इसमें ये देखें, जब हम सोलर बंद करेंगे, बैटरी मोड पे जाएंगे, ये हमने सोलर का ब्रेकर बंद कर दिया, बैटरी मोड पे गए तो ये येलो हो गई। मैंने इसका कलर येलो रखा हुआ है बैटरी मोड पे, ग्रीन रखा हुआ है सोलर मोड पे और पिंक रखा हुआ है वापडा मोड पे। लेकिन वापडा क्योंकि मौजूद नहीं है तो इसलिए ये हमने दोबारा से ऑन कर दी। अब हम इसका दूसरा फंक्शन चेक करते हैं। ये देखें ग्रीन हो गई, मैंने इसका फ़ीचर चेंज किया, ये पावर चेजिंग मोड में है। तो ये देखें ये लाइट्स जो हैं ये चेंज हो रही हैं, बैटरी जिस हिसाब से चार्ज हो रही है उस हिसाब से बैटरीज चेंज हो रही हैं। उसके बाद तीसरा मोड है पावर व्हील का। तो उसमें ये देखें ये एक व्हील की तरह लाइट सर्कल कर रही हैं। तो ये मोड चेंज होंगे तो लाइट कलर भी चेंज करेंगी और सर्कल भी चेंज करेगी। उसके बाद पावर साइकिलिंग है, ये पावर के हिसाब से फिर ये साइकिल करती है। ये देखें ये लाइट अपनी पावर के हिसाब से और डिज़ाइन के हिसाब से जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो ये साइकिल करती है। उसके बाद ब्राइटनेस है, अभी हमने फुल ब्राइटनेस की हुई है। मैं आपको सॉलिड ऑन पे ब्राइटनेस दिखाता हूँ, उस पर ज़रा वाज़े नज़र आती है। और ये लाइटनिंग स्पीड जो है ये हमने लो रखी हुई है। इसको हम फास्ट करते हैं और ये देखें तो ये देखें ये लाइट की स्पीड तेज़ हो गई। इसको हम नॉर्मल पे ले आते हैं तो ये देखें ये नॉर्मल स्पीड पे चल रही है। और अगर इसको स्लो करेंगे तो ये स्लो स्पीड पे चल रही है, ये पावर चेज कर रही है। उसके बाद ब्राइटनेस है LED लाइट्स की, वो भी हमने हाई रखी हुई है। इसको हम लो करते हैं तो ये देखें ये लाइट्स बहुत ज़्यादा डल हो गई। इसमें ये लो पावर कंजम्पशन में इन्वर्टर चला गया। तो बाकी नॉर्मल पे रखेंगे तो ये लाइट्स एक नॉर्मल मोड में चली जाएंगे। इसको हम कंफर्म कर देते हैं। ये देखें ये लाइट की ब्राइटनेस बढ़ गई। तो उसके बाद फुल ब्राइटनेस पे रखते हैं तो लाइट की ब्राइटनेस तेज़ हो गई। इसी तरह इसके मल्टीपल फीचर्स हैं। अभी हमने एनर्जी सोर्स पे रखा हुआ है इसको बैटरी कैपेसिटी परसेंटेज पे भी रख सकते हैं आप। वो फिर बैटरी की चार्जिंग के हिसाब से ये लाइट्स मूव करती हैं। तो बाकी अभी हम क्योंकि इन लाइट्स को सॉलिड ऑन ही रखेंगे, वो इजी है, समझने के लिए भी आसान है। तो आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। ये भी आपने सारे फीचर्स देख लिए इसके। तो अब बाकी मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर इसकी वाईफाई की सेटिंग के लिए कोई परेशानी हो आपको या कोई मसला मसाइल आता है तो उसकी वीडियो भी हमने डाल दी है कि वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। और अगर फिर भी ना समझ आ रही हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा इन्वर्टर की परचेज़ के लिए, इन्वर्टर की अवेलेबिलिटी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। सिंगल टू ड्यूल आउटपुट डिवाइस के लिए, स्मार्ट लोड मैनेजमेंट के लिए, आप उस डिवाइस की अवेलेबिलिटी के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम इस मकाम पे पहुंचे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।